आज हम सुनने जा रहे हैं श्रीमद्भागवत महात्म्य के पहले स्कंध का 9वां अध्याय। भीष्म पितामह का राजा युधिष्ठिर को राजनीति धर्म समझाना व द्रौपदी का बोध करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब सब लोग वहां बैठ चुके तब श्री कृष्ण बोले, हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर अपना मन राजकाज में नहीं लगाकर कहते हैं कि हमने अपने भाई बंधु व नातेदारों और ब्राह्मणों को महाभारत में मारा है। जब तक इन सब पापों से हमारा उद्धार न होगा तब तक राज्य नहीं करेंगे। भीष्म पितामह यह वचन सुनते ही राज्य धर्म और आपधर्म और दान धर्म व मोक्ष धर्म, जिसका हाल शांति पर्व और अनुशासन पर्व महाभारत की पोथी में विस्तार पूर्वक लिखा है, राजा युधिष्ठिर से कहकर संक्षेप में यह ज्ञान बतलाया कि हे राजन, तुमको बाल्यावस्था से दुख प्राप्त हुआ, लड़कपन में तुम्हारे पिता मर गए, तब तुमको कुछ ज्ञान न था। कौरवों ने तुम्हारे जलाने का उपाय किया। भीमसेन तुम्हारे भाई के खाने वास्ते विष का लड्डू बनाकर भेजा। फिर तुम्हारा सब राज्य व धन छल से जुआ में जीतकर 13 वर्ष का तुमको वनवास दिया। सो वन में तुमने अपने चारों भाई और द्रौपदी स्त्री समेत बहुत से दुख उठाए। कदाचित कहो कि सच्चे व धर्मात्मा मनुष्य को दुख नहीं होता। फिर तुमको जो सत्यवादी व नीतिमान हो, किस वास्ते यह सब दुख पहुँचा? और कहते हैं कि बलवान मनुष्य को दुख व शोक नहीं प्राप्त होता। सो तुम पांचों भाइयों में अर्जुन व भीमसेन बड़े शूरवीर हैं। वह द्रौपदी ऐसी पतिव्रता स्त्री तुम्हारे साथ थी, फिर इन्होंने किस वास्ते इतना दुख पाया? इसके सिवाय जहाँ श्री कृष्ण जी के नाम की चर्चा रहती है वहाँ दुख नहीं होता। सो श्री कृष्ण जी पर ब्रह्म का अवतार, आप रात दिन तुम्हारी सहायता करते थे, फिर तुमने किस वास्ते इतना कष्ट सहा? सो हे राजन, तुम इस बात को विश्वास करके जानो कि परमेश्वर की इच्छानुसार जिसको जैसा होनहार है उससे पृथक दूसरी बात नहीं हो सकती। दुख व सुख पिछले जन्मों के संस्कार से भोगना पड़ता है और परमेश्वर की महिमा और भेद को कोई जान नहीं सकता। कोई मनुष्य किसी काम के वास्ते परिश्रम करके अपने मनोरथ को पहुंच जाता है और मनुष्य जन्म भर उद्योग और परिश्रम करने से भी अपने अर्थ को नहीं पाते। इसलिए सबका उत्तम व मध्यम परमेश्वर की इच्छा पर समझना चाहिए। जो वह चाहते हैं सो होता है, इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानी उसी को समझना चाहिए जो हर्ष व शोक को बराबर जानकर परमेश्वर की इच्छा पर आनंद रहता है। और जो कोई नारायण जी की आज्ञा ऊपर संतोष न रखकर थोड़े से दुख पहुँचने में रो देता है और जब उसको रोने से कुछ नहीं होता तब हार मानकर कहता है कि नारायण जी की इच्छा यूँ ही थी, उसे महामूर्ख जानना चाहिए। हे राजन, मनुष्य के चिंता और परिश्रम करने से कुछ नहीं होता। सब काम हरि इच्छा से होता है, जिसको होनहार कहते हैं। और यह श्री कृष्ण को जो साक्षात त्रिलोकीनाथ अपना स्वरूप छिपाकर जगत में लीला करते हैं, इनके भेद को कोई नहीं जानता। यह अर्जुन को अपना भक्त जानकर उसके सारथी हुए थे। इनकी महिमा और बड़ाई कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं? हे राजन, जो लोग परमेश्वर की इच्छा पर आनंद से रहकर अपना जन्म तप व जप व हरि चरणों के ध्यान में काटते हैं, उनके नाम सुनो। उनमें एक महादेव सदा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए नारायण जी के तप व ध्यान के सिवाय सांसारी व्यवहार से कुछ काम नहीं रखते। दूसरे नारद जी आठों पहर मग्न व आनंद मूर्ति रहकर जिस जगह उनका मन चाहता है बीड़ा बजाकर ज्योति स्वरूप का भजन व गुण गावते फिरते हैं। तीसरे कपिल देव मुनि दिन रात श्री पर ब्रह्म परमेश्वर का जप और ध्यान करके अकेले गंगा सागर पर बैठे रहते हैं।
चौथे, सुखदेव जी जन्म से सांसारी माया मोह में नहीं लिपटकर आठों पहर वैकुंठनाथ की कथा गाया करते हैं। पांचवें, राजा बलि ने जब जाना कि श्याम सुंदर की इच्छा यो ही है कि मैं राज सिंहासन पर न रहूं, तब सब राज्य अपना वामन भगवान को अर्पण कर दिया। हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि मैंने अपने भाई और नातेदार और ब्राह्मणों को मारा है, सो ऐसा समझना न चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारा किया कुछ नहीं हो सकता। सो बात नारायण जी ने चाहा सो किया, और जब वो चाहेंगे सो करेंगे। इसलिए तुम गोत्र हत्या की चिंता अपने मन से दूर करो। वह भगवान की इच्छा इसी तरह समझो और यज्ञ करके अपना पाप छुड़ाओ, और प्रजा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। कदाचित राज्य नहीं करोगे तो और पाप तुमको होगा। इतनी कथा सुनकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि जिस समय भीष्म पितामह यह सब ज्ञान व धर्म राजा युधिष्ठिर को समझाते थे, उस समय द्रौपदी वहाँ बैठी हुई भीष्म पितामह की ओर देख रही थी। जब उन्होंने सब धर्म कहते समय यह बात भी कही कि जिस सभा में धर्म का जानने वाला मनुष्य बैठा हो, वह उस जगह दूसरा कोई अधर्म की राह कुछ पाप करने की इच्छा करे, तो धर्मात्मा मनुष्य को उचित है कि दूसरे को पाप करने से वर्जी देवे। कदाचित वह मना करने की सामर्थ्य न रखता हो तो वहाँ से उठ जावे और परमेश्वर का ध्यान करे। यह भीष्म पितामह का वचन सुनते ही द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर व अर्जुन की ओर देखा। पहले मुस्कुरा दिया, वह फिर मन में लज्जित होकर विचार किया कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी यह दुर्दशा हुई। युधिष्ठिर व अर्जुन की ओर देख पहले मुस्कुरा दिया और फिर मन में लज्जित होकर विचारा कि देखो, राजा दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह के सामने अधर्म की राह मेरी यह दुर्दशा हुई, और दुशासन ने मुझको नंगी करने के वास्ते मेरा चीर खींचा। राजा दुर्योधन ने मुझे अपनी जंघा पर बैठाने के वास्ते कहा। ऐसी दुर्दशा होने पर भी मेरा प्राण नहीं निकला। वह मैं अपना मुख लोगों को दिखलाती हूँ, ऐसे जीने से मर जाती तो उत्तम था। जब यह समझकर द्रौपदी बहुत उदास हो मन में अपने को धिक्कार देने लगी, तब भीष्म पितामह ने द्रौपदी का मुख मलिन देखते ही उसके हृदय की बात अपने ज्ञान से जानकर कहा कि हे बेटी, तुम अपने मन में कुछ सोच मत करो। यह सब धिक्कार मेरे ऊपर है। किस कारण कि जिस समय यह सब अधर्म तेरे ऊपर हुआ था, उस समय मैं भी वहाँ बैठा था। जो मैं दुर्योधन को इस अनीति से मना करना चाहता था, तो उसकी सामर्थ्य नहीं थी, सो ऐसा अधर्म तेरे ऊपर करता, पर उस समय मेरे मन में यह ज्ञान नहीं आया। इससे बेटी तुम निश्चय जानो कि श्याम सुंदर की इच्छा इसी तरह पर होती है। जो बात वह चाहते हैं सो होती है। उनकी इच्छा में किसी की बुद्धि काम नहीं करती। वह इसका एक कारण और है, सुनो। कदाचित कोई मनुष्य कैसा ही ज्ञानी व महात्मा व अधर्मी व संगति करने से उसका ज्ञान नष्ट होकर समय पर काम नहीं आता, और जो लोग जिसका अन्न खाते हैं उसके समान उनकी बुद्धि हो जाती है। सो हम उन दिनों राजा दुर्योधन अधर्मी का अन्न खाकर उसी के साथ दिन रात रहते थे, इसलिए मुझे उस समय धर्म व अधर्म का विचार नहीं हुआ। अब हमको 56 दिन दाना पानी छोड़े व बाणशैया पर पड़े हो चुके हैं, इसलिए मेरे तन से राजा दुर्योधन के अन्न का विकार व उसके संग का प्रभाव निकल गया। तब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। और हे बेटी, इस तरह पर एक इतिहास महाभारत का कहते हैं, सुनो। पिछले युग में राजा शिवी के यहाँ एक परमहंस महात्मा बड़े ज्ञानवान रहते थे, और राजा उनकी सेवा अच्छी तरह सच्ची प्रीति से करता था।
उस राजा के नगर में एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी का गहना सोनार को बनाने के वास्ते दिया। सो उस सोनार ने सोना बदलकर पीतल का गहना बनाया। वह उस पर सोना का मुलम्मा करके ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण ने बिना जांचे वह गहना सोनार से लेकर अपनी बेटी को पहनाया। जब वह लड़की उसे पहनकर अपने ससुराल गई, तब उसके पति ने पीतल का गहना देखकर मन में खेद माना और उसे अपने घर न रखकर ब्राह्मण के स्थान पर विदा कर दिया। वह फिर अपने यहाँ नहीं बुलाया। जब उस ब्राह्मण ने बहुत उदास होकर राजा के पास नालिश किया, तब राजा शिवी ने सोनार का अपराध सत्य जानकर सब अन्न व धन उसका लूट के अपने स्थान भिजवा दिया। एक दिन राज मंदिर में उसी अन्न की रसोई तैयार हुई और उसमें परमहंस ने भी भोजन किया। इसलिए अधर्मी सोनार का अन्न खाने से परमहंस ने ऐसा विचार किया कि कुछ वस्तु राजा की चोरी करे। यह बात विचार कर परमहंस ने रानी का एक बड़ा जड़ाऊ हार बहुत उत्तम महल के भीतर से कि उनको वहाँ जाने वास्ते मनाही नहीं थी, चुरा लिया और कपड़े में लपेटकर अपने पास रख लिया। वह 3 दिन तक परमहंस राज मंदिर पर नहीं गया। जब उपवास करने से सोनार का अन्न पेट में नहीं रहा, तब परमहंस को ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ कि हमने हार चुराया है, इस पाप के बदले नरक भोगना पड़ेगा। इस वास्ते अपने अधर्म का दंड इसी तन में भोग कर लेना उचित है, जिससे परलोक का डर न रहे। परमहंस यह बात विचार कर वह हार राजा के पास ले गया। वह अपनी चोरी करने का हाल कहकर बोला, हे पृथ्वीनाथ, इस पाप के बदले मेरे दोनों हाथ कटवा दीजिए, जिससे हम अपने अधर्म का दंड इसी जन्म में भोग कर लेवें। यह वचन सुनते ही राजा ने उदास होकर पंडितों से पूछा कि इसका क्या कारण है, जो परमहंस का चित्त उस दिन ऐसे बदल गया कि इन्होंने हार चुराया और आज उस हार को मेरे पास लाकर ऐसी बात कहते हैं। ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से विचार कर कहा कि महाराज, जिस रोज परमहंस ने चोरी किया उस दिन किसी अधर्मी का अन्न खाया होगा। सो पूछने से राजा को मालूम हुआ कि उसी सोनार पापी का अन्न खाने से परमहंस की बुद्धि बदल गई थी। सो हे द्रौपदी, एक दिन अधर्मी के अन्न खाने से परमहंस महात्मा का ऐसा ज्ञान जाता रहा कि उसने चोरी किया और मैं राजा दुर्योधन अधर्मी का सदा अन्न खाकर उसके साथ रहता था। मुझे उस समय इतना ज्ञान नहीं आया कि दुर्योधन को तेरे ऊपर अधर्म करने से मना करता, तो कौन बड़ी बात थी। 9वां अध्याय समाप्त।